नमस्कार। दिसंबर 2025 के लिए एनसीईआरटी आधारित पीवाईक्यू जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं टेट की, उनके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। तो अब जो पूर्व के वर्षों में प्रश्न आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो पीजीटी 2022 में पूछा गया है। श्री पद्म शास्त्री विरचितः कथा संग्रहो अस्ति विश्व कथा शतकम, दीप कथा संग्रह, सौरभ कथा शतकम, सिनेमा शतकम। उत्तर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतक ये एनसीईआरटी की 9th की क्लास में है। विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं को दो भागों में 1987 और 88 में जयपुर के देवनागर प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है। इसमें अधिकांश कथाएं भारत भारती पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। और स्वर्णकाक म्यांमार वर्ण वर्मा देश की लोक कथा, इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ उसके सुपरिणाम का भी सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। यह विश्व कथा शतकम ये पद्म शास्त्री की रचना है। प्रश्न नंबर 2 है, शेमुषि इत्यस्मिन् षि से इत्यस्य कः समुचितोऽर्थः? मोहः, स्नेहः, अवबोधः, आनंदः। तो इसका सही ऑप्शन है मोह। ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल संस्कृतानुवादो अस्ति इत्युक्ति निमित्तम कटुकनकम, कंदरत्नम, कपाटमौक्तिकम और कंथा माणिक्यम। प्रश्न नंबर 3, ये भी एनसीईआरटी बुक में है। इसका सही उत्तर है कंथा माणिक्य। ऑप्शन नंबर 4। तो कंथा माणिक्यम प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी रूप रुद्रियम, ये भी पूछा जाता है, रूप रुद्रियम से संकलित है। कथा माणिक्यम का अर्थ है गुदड़ी का लाल। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में है, पीजीटी 2022 में पूछा गया। प्रश्न अगला है, गांधी विरचितायाः आत्मकथायाः पंडित होशकेरे नागप्प शास्त्री कृतोऽनुवादः केन नाम्ना प्रसिद्धः? तो सत्यशोधनम, सत्याग्रह, सत्यवेत्ता, सत्यान्वेषणम। तो इसका सही ऑप्शन है सत्यशोधनम। ठीक है, सत्यशोधनम। सत्यशोधन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 1869 से 48 लेखन के क्षेत्र में अद्भुत योगदान रहा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी तथा पंडित श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से स्वयं उनका संशोधन भी किया। कालांतर में विश्व की अनेक भाषाओं में उनका रूपांतरण हुआ। संस्कृत में सत्यशोधनम नामक शीर्षक से उनका रूपांतरण पंडित होशकेरे नागप्पा शास्त्री ने किया। ये एनसीईआरटी की बुक में भूमिका भाग में मिलेगा। इसका सही सही उत्तर है सत्यशोधनम। प्रश्न अगला है, भवानी भारती इति नामधेयं संस्कृत खंड काव्यम कस्य रचना अस्ति?
महर्षि अरविंदस्य, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद, अंबिका दत्त व्यास। ये भी एनसीईआरटी बुक से है। भूमिका भाग अवश्य पढ़ना है। इसका सही ऑप्शन है महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद महान क्रांतिकारी तथा सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत की आजादी हासिल करने के स्वप्न देखने वाले श्री अरविंद घोष द्वारा 99 पद्यों से युक्त खंड काव्य सन 1906 में कलकत्ता के अलीपुर कारागार में लिखा था। बालक अरविंद एक रात स्वप्न में वंदनी भारत माता का प्रत्यक्ष दर्शन भगवती महाकाली के रूप में करता है। वह बेड़ियों में जकड़ी है भगवती के रूप में भारत माता अरविंद को लक्ष्य बनाकर अपनी संतति भूता भारतीय जनता को उसके स्वर्णिम अतीत को स्मरण कराते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। असीम राष्ट्रभक्ति भावना से परिपूरित यह खंड काव्य, यह भी पूछा जाता है, ये पूछा हुआ है यहाँ संस्कृत खंड काव्य, तो ये खंड काव्य है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जन जन का कंठहार बन गया तथा ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर पुनः इसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो अरविंद घोष की रचना है भवानी भारती। खंड काव्य है ये, 1906 में कलकत्ता अलीपुर में लिखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है, शाश्वती इति पुस्तके। शाश्वती ये 11th की पुस्तक है। इसमें सुवर्ण सट्टिका पाठ मृच्छकटिकस्य कस्मात् अंकात् उद्धृतः। तो पंचमांकात, सप्तमांकात, षष्ठांकात, अष्टमांकात, कौन से अंक से सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है षष्ठांकात। छठा अंक ये महाकवि सुदृत प्रणीत प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिक। इसके छठे अंक से लिया गया। इसमें शिशु के मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छाओं का मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया। ये भी पीजीटी 2022 में पूछा गया है, ये शाश्वती पुस्तक से। प्रश्न अगला है, निनादय नवीनां मयि वाणि वीणाम् इति भारती वसंत गीते रचयिता कः। पंडित जालकी वल्लभ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित मथुरानाथ शास्त्री। प्रश्न नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं एचटेट 2025 के लिए। प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ये जानकी वल्लभ शास्त्री, इन्होंने आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने काकली, इनका एक ग्रंथ है काकली, ये भी पूछा जाता है। ये गीत संग्रहात संकलित वस्तु, ये गीत संग्रह है काकली नाम का। उससे ये नन्यादय नवीनामयी वाणी वीणाम ये पाठ लिया गया। ये 9th की एनसीईआरटी बुक का प्रथम पाठ है। प्रश्न अगला है, समानी व आकृति समाना हृदयानि वः वेद वाक्ये अत्र आकृति पदस्य को अर्थः। ये भी एनसीईआरटी बुक में है 11वीं। आकारः संकल्पः मनः अदृष्टि। इस प्रश्न का सही उत्तर है संकल्पः। संकल्पः कह सकते हैं और अध्यवसाय। ये संज्ञान सूत्र का है 10-191 का मंत्र नंबर 4। 11th की पुस्तक में प्रारंभ में कुछ मंत्र दिए गए हैं, तो उसमें एक मंत्र है संज्ञान सूक्त का 4 नंबर सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वां सूक्त है संज्ञान सूक्त, अंतिम सूक्त है। तो इसका चौथा, इसमें ये इस मंत्र में जो संकल्प शब्द है इसका अर्थ है संकल्प या अध्यवसाय। प्रश्न अगला है, काकबली इत्यस्य समुचितः समास विग्रहो नास्ति। नास्ति पूछा, ये ध्यान देना है। ये भी एनसीईआरटी बुक में पीजीटी 2022 में पूछा गया है। काकेभ्यो बलि,
काकाय बलि, काका नाम बलि और काकाभ्याम बलि। तो इसका समास विग्रह काकेभ्यो बलि ये भी हो जाएगा, काकाय बलि काक कौए के लिए बलि हो जाएगा, और काकाभ्याम बलि ये भी हो जाएगा, परंतु ये नहीं होगा काका नाम बलि ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, तदेव गगनम शैवधरा इति कविता संग्रहस्य रचयिता कः। ये भी देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, अभिराज राजेंद्र मिश्र और मेधाव्रत आचार्य। तो सही उत्तर, इसका सही उत्तर है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1995 ईस्वी में प्रकाशित प्रोफेसर रथ का गीत संग्रह तदेव गगनम शैव धरा अर्वाचीन संस्कृत वाङ्मय की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, उद्बोधन, शौर्य, आधुनिक सामाजिक मूल्य तथा भक्ति भावना आदि विषयों से जुड़े 41 गीत हैं, जो अत्यंत सरल, मधुर, लय वाही तथा भावप्रवण है। विज्ञान नौका शीर्षक में विज्ञान एवं प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो विज्ञान नौका भी इनकी रचना, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी एनसीईआरटी बुक में एक लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, माँ कृदः अत्र रेखांकित पदे को लकार, अर्थात गृद यहाँ पे लकार कौन सा है। ठीक है, रेखांकित पद यहाँ पर लकार है, गृध यहाँ पे गृधलिंग या लुंग या लंग या लोट, कौन सा लकार है बताएंगे। तो यहाँ पर लकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लुंग लकार, लुंग लकार। लुंग, लुंग ये भी एनसीईआरटी बुक में अ, जो 12वीं कक्षा की है वहाँ पहले ही पहले पार्ट में है ये। लुंग यहाँ गृध का अर्थ है लोलुपम माँ भव, मतलब लोभी मत बनो, लोभ मत करो। गृध अभिकांक्षायाम धातु है, यहाँ पर लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, अगृध रूप बनता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार निषेधार्थक अव्यय मांग के योग में अगृध के आरंभ में विद्यमान अ का अकार का लोप हो जाता है, इसलिए बनता है गृध। ठीक है, मां निषेधार्थक अव्यय। प्रश्न अगला है, अधोलिखितेषु पद्म पंडित पद्म शास्त्रिणः रचना नास्ति। अधोलिखित में से पद्म शास्त्री की रचना नहीं है, ये पूछा है, नहीं पूछा है। तो सबसे पहले पद्मिनी, लेनिनामृतम, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय। तो सही ऑप्शन बताएंगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है पद्मिनी। उनकी रचना लेनिनामृतम भी है, चाय शतकम भी है, लोकतंत्र विजय भी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पद्मिनी। प्रश्न नंबर 13 है, ये पीजीटी 23 में पूछा हुआ है। मनोलहरी इत्यस्य लेखकः अस्ति कलानाथ शास्त्री, भट्टमथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का बहुत ज्यादा प्रमुख काव्य हैं, जिसमें मुक्तक काव्य हैं, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, भारत वैभवम। इसके बाद खंड काव्य है मनोलहरी, सुर भारती, वियोगिनो, विप्रलापा। ये है। प्रश्न नंबर 14 जो टीजीटी 2023 में पूछा हुआ है, बी प्लस नी प्लस पथ से घय प्रत्यय करेंगे
तो कौन सा सम्यक प्रत्यंत शब्द बनता है? ये भी एनसीईआरटी बुक में पाठ में दिया हुआ है, वहां से ये प्रश्न बनाया गया है। तो विनिपातः, 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 विनिपतः, तो सही ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक। सही है इसका, विनिपातः बनेगा। ठीक है, घय प्रत्यय करेंगे तो ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद कश्चित् कवि इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः? तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित राम प्रताप शास्त्री, भट्ट मथुरनाथ शास्त्री, नित्यानंद शास्त्री। तो इसका सही ऑप्शन, ये वैसे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि यह इस प्रश्न का वैसे बोर्ड में सभी को नंबर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा, वैसे स्टार मार्क है ये, बोर्ड में इसको सभी को नंबर दिया है इसका। तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है कश्चित कवि। इसके बाद देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः रचना नास्ति। तो जीवनस्य पृष्ठचतुष्टयम्, कथानकवल्ली, विद्वच्चरितामृतम् और संस्कृत नाट्यवल्लरी। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् है यहाँ पे रचना, यहाँ पर ये इतनी चालाकी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जीवनस्य पृष्ठ द्वयम है, ठीक है, ये यहाँ पे गलती की हुई है। तो कथानक वल्लरी, विद्वचन, संस्कृत नाटक, ये तीनों रचनाएं पंडित देवर्षि कलानाथ शास्त्री की है। आगे, शेमुषी इत्यस्य समुचित अर्थो अस्ति। इसका समुचित अर्थ क्या है? टीजीटी 22 में भी ये पूछा हुआ है। इस प्रश्न का सरित, वाग्वर्धिनी, शुद्धि या धृति? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धि। ठीक है, धृति धैर्य होता है, वाग्विवर्धिनी वाणी को बढ़ाने वाली, सरित नदी है। अगला, पंचतंत्रम संदर्भम समुचित कथनम नास्ति, नहीं पूछा है। कौन सा कथन गलत है? तो नीति कथा साहित्य काव्यमस्ति, यानी पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का काव्य है। अस्य रचनाकार विष्णु शर्मा वर्तते। पंचतंत्रे पूर्व द्वादश भागा आसन। और मित्रहानि, मित्र रहस्यम, परीक्षित कारकम, अस्य भागाः सन्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर, बोर्ड ने तो इसका ऑप्शन नंबर 4 माना है। ठीक है, पर पंचतंत्र में द्वादश भाग ऐसा मैंने इधर उधर देखा है, परंतु ऐसा तो कुछ मिला नहीं है। अभी द्वादश भाग थे पंचतंत्र में, यदि किसी को मिले तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। परंतु बोर्ड ने इसका ये माना है, क्योंकि यहाँ पे मित्र रहस्यम नहीं है। ठीक है, परीक्षित कारक और अपरीक्षित कारक है, इसलिए बोर्ड ने ये ऑप्शन नंबर 4 माना है। परंतु गलत 3 भी है इसका। ठीक है, क्योंकि पंचतंत्र सरल भाषा में नीति शिक्षा को देने वाले ग्रंथों में पंचतंत्र का अत्यधिक महत्व है। इसमें विष्णु शर्मा ने एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 महीनों में राजनीति और व्यवहार कुशल बनाने के लिए कथाएं कही है। इसका विभाजन 5 तंत्रों में है। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित कारक। तो यहाँ पे दे रखा है परीक्षित कारक, इसलिए ये गलत है। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा तथा उसके भीतर अवान्तर कथाएं हैं। कथाओं को परस्पर पर ऐसा गूंथा गया है कि कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। इसका स्वरूप
गद्य और पद्यात्मक है। सामान्यतः कथा गद्य तथा नैतिक शिक्षा में पद्य है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नास्ति नहीं है। तो श्री सीताराम भट्ट पार्वणिकर, ईश्वर विलास और सूर्य नारायण शास्त्री कृष्णदूतम, पद्मदत्त ओझा लेनिनामृतम और पंडित विद्याधर शास्त्री लेनिनामृतम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि पद्मदत्त ओझा पद्म शास्त्री के पद्म शास्त्री का ही नाम है। ठीक है, पद्म शास्त्री का बचपन का नाम है पद्मदत्त ओझा। ठीक है, मैंने भी ये जल्दी जल्दी में पढ़ के और यही ऑप्शन लगाया था। ठीक है, क्योंकि पद्मदत्त ओझा पद्म शास्त्री के बचपन का नाम है। ठीक है, वैसे ये सिलेबस से बाहर है, ये कभी लगे हुए नहीं है। तो वैसे ही जब तक सिलेबस था नहीं, पीजीटी 2021 का है ये, तो तब तक सिलेबस था नहीं। तो ये प्रश्न पंडित विद्याधर शास्त्री की महारथी रचना नहीं है। ठीक है, और लेनिनामृतम पद्म शास्त्री की है, क्योंकि इनका पद्म शास्त्री दूसरा नाम है। और सूर्य नारायण शास्त्री की कृष्ण दूतम, कृष्ण को दूत बनाकर रचना की गई है। और सीता परवणीकर की रचना है ईश्वर विलास। ठीक है, तो पद्म शास्त्री की रचना भी लेनिनामृतम है। यहाँ पर हम थोड़ा होता है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा प्रणीत उपन्यास वर्तते। तो चंद्रमहीपति है, या आदर्श रमणी, जीवनस्य पृष्ठद्वयम् और यात्रा विलासम। वैसे रचनाएं तो है, परंतु उपन्यास बताना है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का। वैसे जीवनस्य पृष्ठद्वयम् ये भी उनकी रचना है, परंतु उपन्यास बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आदर्श रमणी, ये इनका उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आदर्श रमणी मानस टीका इन्होंने लिखी है, मानसिंह टीका। और रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी है, जो रस गंगाधर है। इसके बाद कादम्बरी पर चषक टीका लिखी है इन्होंने। और ईश्वर विलास पर विलासिनी टीका लिखी है। इसके पश्चात पत्रिकाएं इन्होंने संस्कृत रत्नाकर, इन्होंने एक पत्रिका लिखी है, एक भारतीय पत्रिका भी इन्होंने लिखी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही हम आगे भी इसका दूसरा भाग भी लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे एनसीईआरटी के आधारित। जब तक ये प्रश्न, सभी प्रश्न जो पीवाईक्यू एनसीईआरटी आधारित नहीं आ जाते, तब तक हम इन्हीं भागों को आगे चलाते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक